बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तनवीर अहमद है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बिजनेस स्ट्रेटजिक प्लानिंग और बिजनेस मॉडल शेयर करूंगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और अनसक्सेस के लिए ये बिजनेस मॉडल और बिजनेस स्ट्रेटजिक प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो आपके गोल्स होते हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्स होते हैं, वो विदाउट प्लानिंग स्ट्रेटजी जस्ट एक विश होते हैं। उनको अचीव करने के लिए आपको बिजनेस स्ट्रेटजी की और बिजनेस मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। और आज आपके साथ मैं ये शेयर करूंगा बिजनेस स्ट्रेटजी प्लानिंग के 5 मेजर बेसिक जो है ना वो स्टेप्स होते हैं, उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले अगर आपको बिजनेस स्ट्रेटजी का नॉलेज नहीं है तो मेरी एक लहरा से वीडियो है जिसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो, वहाँ से आप अंडरस्टैंड ले सकते हो कि स्ट्रेटजी और प्लानिंग में क्या डिफरेंस होता है। बिजनेस स्ट्रेटजी प्लानिंग का जो नंबर 1 स्टेप है वह डिफाइन योर विजन। आपने अपना जो आपका विजन होगा उसको आपने क्लियरली डिफाइन करना है। आप नेक्स्ट 5 ईयर्स में अपनी कंपनी को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने बिजनेस को कहाँ पे देख रहे हो, उसमें आप उसके मुताबिक जितनी भी आपकी होंगी प्लानिंग्स, जितनी आपकी स्ट्रेटजीज होंगी, आप डेवलप करोगे। स्ट्रेटजीज होती है जो आपकी विद इन 1 ईयर्स आपके जितने भी गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एम्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए जो आप बनाते हो शॉर्ट रन प्लानिंग, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटजीज। और जो आपकी प्लानिंग होती है वो 3 to 5 ईयर्स आपकी प्लानिंग होती है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप अपने बिजनेस को कहाँ पे देख रहे हो और नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपकी क्या प्लानिंग है, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये वेल डिफाइन होना चाहिए। आपने इसको डिटरमिन करना है। आपने जितने भी आपके गोल्स होने हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होने हैं, जो आपकी टीम होगी, आपकी जो आपके साथ काम कर रही होगी, जितने आपके डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें आपने उनको क्लियरली डिफाइन कर देना है अपने विजन कि आप नेक्स्ट 5 ईयर्स में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पे देख रहे हो। नंबर 2 पॉइंट है एक्सेस वेयर आर यू। जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आप ऑलरेडी किस पोजीशन पे हो। आपने वहाँ पे अपना सारा कुछ एक्सेस कर लेना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपका बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, आपके अंदर कौन से लैक्स हैं। आप जब ये एक्सेस कर लोगे कि आप कहाँ पे खड़े हो, तो आपको आगे मूव होने के लिए जितने भी दरपेश मसले मसाइल होंगे वो क्लियरली आपके सामने आ जाएंगे और आप उनको बड़े आराम से रिमूव कर दोगे। लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आप किस पोजीशन पे हो, आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपको मार्केट में जितने भी अदर बिजनेस हैं उनके साथ आपका जो कंपटीशन है वो किस तरह आगे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है, ये जब आपको अपनी पोजीशन का पता नहीं होगा तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आपने जो आपका बिजनेस होगा उसको आपने क्लियरली एक्सेस ये करना है कि आपका बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा जितना आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। नंबर 3 स्टेप है डिटरमिन योर प्रायोरिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। जब आप 2 स्टेप कर लोगे तो तीसरा स्टेप है बिजनेस स्ट्रेटजिक प्लानिंग डेवलप करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को मार्केट लीडर बनाने के लिए। वो आपने डिटरमिन ये करना है कि आपके जितने भी प्रायोरिटीज़ हैं वो कौन सी हैं और ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं। आपने एक दफ़ा अपने जितने भी गोल्स होंगे, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम है, आपने वो डिटरमिन कर लिए हैं, आपने उनको डिफाइन कर लिया है। आपने ये देखना है कि आपकी प्रायोरिटीज़ में नंबर 1 पे आप क्या काम करना चाहते हो। अगर आपने प्रायोरिटीज सेट नहीं की, आपने एक दफ़े ही आपने जितने भी आपने प्रोसेस जो आपने प्लानिंग बनाई है एकदम से आप सारा कुछ इम्प्लीमेंट कर दोगे तो आप किसी एक चीज़ में भी कामयाब नहीं होगे। आपका बिजनेस उसमें अनसक्सेसफुल हो जाएगा। आप रिसोर्सेज भी यूज़ करोगे, आप मार्केट टूल्स भी यूज़ करोगे, आप जो मर्जी कर लोगे, आप उसको नहीं कर सकते। इसलिए आपने प्रायोरिटीज़ बनानी है। आपने जितने भी आपने विजन सेट किए हैं, जो आपने प्लानिंग बनाई है, आपने उनको स्टेप बाय स्टेप बना लेना है और उसमें प्रायोरिटीज बना लेनी है कि पहले हमारा ये पॉइंट है, हमारा ये एम है, हम इसको पहले अचीव करना है। उसको अचीव करने के बाद आप जो ना वो सेकंड प्रायोरिटीज पे जाएंगे, फिर देन थर्ड प्रायोरिटीज पे जाएंगे। इस तरह आपकी जो कामयाबी है आप उसको जब ब्रेक डाउन करोगे स्टेप बाय स्टेप तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा आपकी जितनी भी प्लानिंग है उनको डेवलप करने के लिए और जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए। 4 पे जो स्टेप है प्लानिंग स्ट्रेटजीज का, बिजनेस मॉडल का, वो है डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपने आपकी जो आपकी टीम है, जो आपकी एक्सपर्टीज हैं,
आपने उनके अंदर आप जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी आपने वेल डिफाइन कर देनी है। आपने हर एक बंदे को, हर एक डिपार्टमेंट को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए उन पे चेक एंड बैलेंस करना है। आपने एवेल्यूएट भी करते रहना साथ साथ के वो आपके जितने भी एम्स हैं, जितने आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो उनको किस तरह वो अचीव कर रहे हैं और अचीव नहीं कर रहे तो कितने परसेंट कर रहे हैं। और जो आप जब डिफाइन कर लोगे, आप स्पेशलाइज कर दोगे ये एचआर डिपार्टमेंट के ये एम्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फाइनेंस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और जितने भी अदर डिपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, मार्केटिंग के ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। नंबर 5 पे लास्ट जो बिजनेस स्ट्रेटजिक प्लानिंग का स्टेप है वो मेजर एंड एवेल्यूएट रिजल्ट्स। आखिर पे आपने जब ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट कर लेना है, आपने एवेल्यूएट करना है कि जितने भी आपके ये 5 स्टेप्स थे जो आपने अपने बिजनेस के ऊपर अप्लाई किए हैं, तो उसको आपने मेजर करना है, एवेल्यूएट करना है कि कितने परसेंट आपकी जो एम्स हैं वो अचीव हो रहे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके गोल्स हो रहे हैं। अगर आप एवेल्यूएट नहीं करोगे, आप उसको मेजर नहीं करोगे, तो आपको कोई पता नहीं है कि आपकी जो प्लानिंग, जितनी भी प्लानिंग्स हैं वो कामयाबी से हो रही हैं या वो नाकाम हो रही हैं। एवेल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ये भी पता चल सकता है कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है ना वो कितने परसेंट आपको कंपनसेट कर रहा है, आपकी परफॉर्मेंस में इनपुट दे रहा है। आप जब आप एवेल्यूएशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे लैक्स हैं, और जब आप वो लैक्स को आप दूर कर लोगे तो आपका बिजनेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने जितने भी उसका हर्डल्स आएंगे उनको रिमूव कर सकता है। तो एवेल्यूएशन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एवेल्यूएशन सिर्फ साल में नहीं होनी चाहिए या 1 साल के बाद नहीं होना चाहिए, ये साथ साथ एवेल्यूएशन होनी चाहिए। जो भी आप प्लानिंग स्ट्रेटेजीज जो आप कैंपेन बनाते हो वो जब इम्प्लीमेंट करते हो तो आपने साथ साथ उसकी एवेल्यूएशन देखनी है। आपने मेजर करना है कि ये कितने परसेंट सही तरह इम्प्लीमेंट हो रहा है और कितने परसेंट इसके अगेंस्ट आपको ROI आ रही है और कितने परसेंट आपके रिजल्ट इससे अच्छे क्रिएट हो रहे हैं, कि ये जितने भी आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो आप ऑर्गेनाइजेशन के, इसके अगेंस्ट आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। अगर मिल रहे हैं तो कितने परसेंट मिल रहे हैं, और अगर नहीं मिल रहे तो क्यों नहीं मिल रहे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में मैंने ये आपके साथ बिजनेस स्ट्रेटजी प्लानिंग डेवलपमेंट और बिजनेस स्ट्रेटजी प्लानिंग जो है ना वो बनाने के प्रोसेस को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि तमाम आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।